नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और इस वक्त भारत के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के सामने झुक गए हैं। वैसे रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई थी टैरिफ को लेकर कि ऐसा लग रहा था कि अब भारत का रिश्ता अमेरिका से कुछ बिगड़ रहा है। तनातनी का माहौल था और जिससे विपक्ष लगातार हावी हो रहा था। पीएम मोदी को बहुत सारे बयानबाजी उनके ऊपर कर रहा था। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और वो भारत के साथ अपने रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं, और ये ट्वीट आते ही लोगों में एक राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी मच गई है। और इसी को लेकर आज हम जानेंगे कि क्या पक्ष है, क्या किस तरह से इस चीज़ को, इस यू टर्न को देखा जा सकता है। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे यू टर्न लिया है, इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा और उनको यू टर्न क्यों लेना पड़ा? भारत को अपना एक मजबूत और सशक्त देश के रूप में दुनिया के सामने पेश होने का मौका मिला है। ट्रंप जैसे शक्तिशाली आदमी अगर झुकता है तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा ये है कि भारत का वैश्वीकरण हो रहा है और विश्व में एक उभरते हुए देश, ताकतवर देश के रूप में इसको देखा जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ के एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनके डॉलर की कीमत को कम करने का प्रयास किया। अपने करेंसी में रुपये चला करके वह 28 या 29 देशों का व्यापार अपने में सम्मिलित करने का प्रयास किया। चाइना और रशिया की गठजोड़ करके भी उनको झुकाने का प्रयास किया। भारत एक वैश्विक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। उनके टैरिफ से नहीं डर कर अपने स्तर पर इसने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहा, जिससे ट्रंप डरे। और ट्रंप जानते हैं कि भारत से अच्छा रिश्ता नहीं होने खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या खामियाजा हो सकता है? क्योंकि रूस से हमारी दोस्ती बढ़ने के कारण, तेल खरीदने के कारण वो हमसे नाराज हो गए अमेरिका। बिल्कुल। तो इस पर अब वो क्यों, अभी तो हमारी दोस्ती रूस से है ही, तो अब कैसे बैकफुट पे आ गए? इसलिए कि उनसे कोई डील नहीं हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार से अलग होने में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका का ही शेयर बाजार गिरता चला गया टैरिफ की वजह से, इसलिए भी उनको फिर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी। तो जैसे अब वो यू टर्न आ गए हैं, तो अब क्या ट्रंप पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो बार बार हावी हो जाते हैं भारत को लेकर? नहीं, अपने सिद्धांतों और विचार को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग को बहुत विश्वास है कि वही करेंगे जिसमें भारत को फायदा होगा और इस रिश्ते को उसी ढंग से देखेंगे। जब टैरिफ लग रहा था तो राहुल गांधी ने एक सवाल मोदी जी पर। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आगे मोदी की हवा टाइट हो गई। अब क्या विपक्ष को कहना चाहेंगे आप? अब विपक्ष शर्मिंदा होगा, दूसरा क्या करेगा। अच्छा, चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। बताइए। वो 3 लाइन ही बोलूँगा। अच्छा, 2 लाइन बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो कैरेक्टर है वो यू टर्न नहीं है, वो टर्न भी मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कैरेक्टर को कोई कैरेक्टर भी बोलते हैं क्या? ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो रात में कुछ और कहे, सुबह कुछ और कहे? हमारे मोदी जी का जो अपना एक जो काम करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम के सामने डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, महाशक्ति में लोग आते हैं, विश्व के बहुत ताकतवर देश में आते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी वर्ल्ड लीडर में अभी जो जिस तरह से उभार ले रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप उस मामले में अभी कुछ भी नहीं है। उनका कैरेक्टर ही है यू टर्न लेना, वो टर्न लेना, क्या है? हमारे मोदी जी का कैरेक्टर के सामने डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर। और जो मोदी जी को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि ट्रंप के आगे उनकी हवा टाइट हो गई है, वो क्या बोलेंगे? हवा टाइट करने की बात वो राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? हवा टाइट क्या बोलेंगे राहुल? हमारी मोदी जी का हवा टाइट हो जाएगी, उनके कहने से टाइट हो जाएगी। अपना पहले हवा देखें, उनकी हवा तो बिहार में ही निकल गई। विपक्ष ने तो बरोबर माहौल गर्म किया। हाँ, तो इनकी हवा तो बिहार में ही निकल गई। कैसे? उन्होंने जो करके जो गया वो हवा तो बिहार में ही निकल गई है। बिहार में कैसे उनकी हवा निकली? जिस तरह से उन्होंने बिहार में जो अपना जो वो लोग वोट का जो माहौल बनाया और जिस तरह का उन्होंने काम किया और जिस तरह से जो अंजाम उनको मिला है अभी, वो तो चुनाव में सामने आने वाला है। चुनाव में क्या स्थिति होगी? अंजाम क्या रहा? आप इस पर अंजाम क्या रहा? पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। हमारे मोदी जी की और उनकी तुलना तो बिल्कुल मतलब बहुत अंतराल है उसमें। आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कल ही अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा है कि क्या नाम है, बीजेपी सबको बरगलाने का काम करा रही है। अच्छा, बीजेपी सबको बरगलाने का काम कर रही है। ठीक है,
बिहार उनका- की जनता को बेवकूफ बना रही है। बीजेपी बेवकूफ बना रही हाँ, है। तेजस्वी कह तेजस्वी जी का कहना है, उनका अपना एक अलग नजरिया है, वो अपने हिसाब से कहे। हाँ। लेकिन हमारा बीजेपी कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाती है, तभी तो हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आपने कहा था 2 सवाल का जवाब देंगे, आपने काफ़ी सवालों का जवाब दिया, तो मुझे अब बताइए कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन तेजस्वी वही कह रहे हैं कि अब बिहार को नई सोच और युवा की ज़रूरत है, तो इस पर क्या आपका मैंने रहेगा? ऐसा उनका कहना है कि जुआ की जरूरत है, तो क्या जुआ हमारे क्या बीजेपी में नहीं है? जुआ सिर्फ कांग्रेस में और राजद में ही जुआ है, हमारे भी में जुआ है ना। हम भी हमका बूढ़े हो गए हैं क्या? हम लोग भी जुआ ही कहलाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं। तो जुआ सब में है। ठीक है, उनका कहना है, उनको सत्ता में आने की हर समय इच्छा रहती है, परिवारवादी उनकी नीति है। तो हमारे भाजपा में तो ऐसा नहीं है। वो तो चुनाव में 1-2 महीना के अंदर में सारी रिजल्ट साफ हो जाएगी ना, कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो तो मालूम हो जाएगी। 1 महीना इंतजार कीजिए। एक और बताइए कि पीएम मोदी जी की माता के बारे में अपशब्द उपयोग किया गया। यही तो बहुत बड़ी ये चीज़, तो यही वर्ड उनको बोलना ठीक है। उनका कहना है कि कोई मंच से कोई बोल गया, यदि मंच से बोल गया तो हमारा राहुल गांधी और हमारे कोई भी विपक्ष के नेता लोग थे, उनका एक वर्ड बोलना उचित था कि हाँ किसी ने ऐसा बोला, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, या हमको माफ़ी मांगता हूँ, किसी ने हमारे मंच से बोल गया। क्या उचित नहीं था? यानी हम माना जाएगा कि हाँ आपने बोलवाए हैं या आपने बोले हैं। कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है, आपका कार्यकर्ता ही कोई गलती कर दिया तो हम मंच से बोल सकते हैं ना। अब गलती हमसे भी हो तो सकती अभी है। तक तो कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है तो ठीक है, तो उसका अंजाम सामने है ना, दिखाई दे रहा है अभी। कल की राजनीति पे एक सवाल, आप काफी अच्छा बहुत ज्यादा ज्ञान आप अपने ऊपर रखे हुए, राजनीति में सटीक है, तो एक सवाल, कल की राजनीति, बी से बीड़ी बी से बिहार, हाँ, कांग्रेस मतलब साउथ के जो कांग्रेस विंग है उन्होंने ऐसा बोला, और इस पर बिहारियों का अपमान कर दिया गया कि बी से बीड़ी से बिहार को जोड़ दिया गया। अब इस पर क्या आप लोगों का कदम रहेगा? कांग्रेस ने इस तरह से जरूरत की है बोलने की। बिहार में हम चुनाव है, हाँ। और हम बी से बीड़ी बी से बिहार हम बोल रहे हैं। हाँ। सोचिए उनकी कितना नीचे स्तर की सोच है, हाँ। कितना किस लेवल से बात कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव को लेकर के उन्होंने इतना सारे माहौल बनाया, इतनी सारी गांधी मैदान में रैलियाँ की, और बी से बीड़ी बी से बिहार बोल रहे हैं। सोचिए उनकी कितना स्टैंडर्ड मैंने हाई है सोचने की। हाँ। फिर मोदी जी से हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? गांधी मैदान का आपने उल्लेख किया, तो गांधी मैदान में ही राहुल गांधी तेजस्वी ने कहा कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है ना, तो समय बताएगा ना। हाँ। एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए तो 2 महीना बाकी है, 2 महीना में सब चीज साफ हो जाएगी ना। सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, नवंबर में सरकार गठन हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी ना। तो इसलिए थोड़ा इंतजार किया जाए और देखा जाए क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे और भी लोगों से पूछेंगे। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। अच्छे हैं जी हाँ। ट्रम्प तो अब भारत के सामने झुक गए, वो पीएम मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रीसेट करेंगे अपने नहीं, हमारा जो मोदी जी है ना, वो भारतवर्ष के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में से एक हैं। थोड़ा और बेटी हट जाओ, है ना, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री से एक हैं। और लोगों का झुकाव अगर प्रधानमंत्री जी के साथ है तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, एक जरा सा पत्ता भर नहीं हिलेगा, क्योंकि जनता का विश्वास है। लोगों का कहना है कि महंगाई की मार है, महंगाई की मार कहाँ है? लोगों की गाड़ी की संख्या इतनी है कि रखने की जगह नहीं है। और कहिए। अब तेजस्वी जी ने कल रैली किया। हाँ। उसमें वो सासाराम में वो बोले कि बिहार को एनडीए ने पलायन चरम कर दिया है, मतलब कि पलायन की चरम सीमा पार कर दी है एनडीए ने, बिहारियों को पलायन करा रहे हैं। तेजस्वी जी का हमेशा जो है बोल कुछ रहता है, और सरकार बनेंगे तो उनका करनी कुछ होगा। हाँ। लालू जी के ज़्यादा तेजस्वी जी भी भीतर जाएंगे, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति है। बोलते रहें, लोग बोलते रहता है, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। बिहार में विकास की बहार है, और अगले बार नीतीश से सरकार है। जैसे कि उन्होंने कहा अगर वो सत्ता में आते हैं, मान लीजिए सत्ता में आते हैं, कभी तो नहीं संभव है। अरे उन्होंने कहा क्या है कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो सारी न्याय व्यवस्था को कुछ 20 महीने में ठीक कर देंगे। अपने जेल चले जाएंगे, अच्छा कहाँ से होगा? न्याय व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है।
न्याय व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। तेजस्वी जी की सरकार अगर बन जाती है, मैं कहता हूं कि बन जाए, लेकिन उनके हाथ में न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका अपने ढंग से चलता है, हम अपने ढंग से चलते हैं। तेजस्वी जी जनता को बरगलाने के लिए कुछ कहते हैं तो कहते रहे हमारा। आज ट्रम्प झुक गए, हाँ। यू टर्न मार लिया उन्होंने, सीधा सीधा कहा जाए। हाँ हाँ, यू टर्न उन्होंने मार लिया। हाँ। और जब टैरिफ लगा था, हाँ। तब यही राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि उनकी हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट नहीं होगा। जिस दिन ट्रम्प का भारत जैसे विकास देश के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझे न, और मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। ट्रम्प जी अपने बारे में सोचें, भारत के बारे में नहीं सोचे। यहाँ के लोग नींबू रस पानी पिएगा और बुलंद रहेगा। अच्छा, आपने हमारे वोकल फॉर लोकल को अच्छे से डिफाइन कर दिया। हाँ, हाँ। और क्या नाम है, ट्रम्प को कह दिया कि वो अपना देखे। वो अपना देखे, जो कहता है बहुत कहता है, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे बिहार के लोगों में दूसरी सोच है। इनको रीड करना, इनको पढ़ना, इनको समझना या भारतवर्ष का, ये ट्रम्प की औकात में नहीं। ठीक है, बिहार की बात की। बिहार में काफी ज्ञानी लोग पैदा हुए, काफी ज्ञानी लोग हैं। हाँ, यहाँ कितनी संस्कृति से भरा हुआ है, धरती है, महावीर की धरती है। हाँ। तो बी से बीड़ी और बी से बिहार को क्यों डिफाइन किया? सोचने वाले नीचे सोचेंगे, करने वाले आसमान में उड़ेंगे। अच्छा, हम जहाज से चलेंगे तब न ऊंची सोच रहेगा। हम बीड़ी से बी से बीड़ी और लालटेन लेके घूरेंगे तो क्या होगा? 0/0। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसे ओछी हरकतें क्यों कर रही है? कांग्रेस का कहना है लोगों को, जनता के बीच में उनको तोड़ मड़ोड़ करने की बुद्धि होती है। हवाई जहाज से आते हैं, अब वोटर जो है उनसे विपरीत होकर जाती है। वोटर को पढ़ नहीं रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। मैं उनकी लंबी आयु की शुभकामना करता हूं, चूँकि उन्होंने मेरे प्रतिपक्ष का नेता हैं। मैं उनके साथ, और अगर पार्लियामेंट हाउस में अगर अनपार्लियामेंट्री कोई बात कहता है तो मैं उनको कहता हूं कि जो गलती आपने की, जनता आपको क्षमा नहीं करेंगे और बिहार से आप उखड़ जाएंगे। गलती से क्या तात्पर्य है? मतलब गलती क्या से गलती किया उन्होंने? अगर मान लीजिए कि जो कहे कि पेपर में निकला कि मेरी माता नहीं, पूरे देश की माताओं को राहुल जी ने कुछ बोल के अपमान किया है। हाँ। तो माता माता रहती है, वह कभी भी पिता से ऊपर हैं। इसलिए अगर कोई पढ़े लिखे आदमी जो मेरे देश के प्रतिपक्ष का नेता हैं, विश्व में भारत जैसे देश में महानता है, विश्व गुरु माना जाता है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के माताओं के साथ, बहनों के साथ या किसी समान लोगों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं उनके विपक्ष में हूँ। अच्छा, आप विपक्ष में। हाँ। एक और सवाल है कि जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी चमचमाती रोड पे बुलेट लेके एकदम बुलेट राजा बन के उन्होंने रैली की, अपने रैलियों में ऐसे लोगों को बुलाया कि उनके वोट छीन गए हैं। जितना वो हुड़दंग करेंगे रोड पर, हम बिहार शरीफ में हैं, समझे न, और बिहार शरीफ में मैंने देख रहा था कि लोग राजदूत से अन्य गाड़ी से हुड़ कर रहा, तो हम कह रहे थे कि बेटा तुम लोग अबरी फुड़फुड़ हो जाओगे। कहीं बिहार में विकास रहेगा, नीतीश जी की सरकार रहेगा। लालू यादव से लोगों का इतनी तकलीफ है कि लोग उनको जो मानते हैं नेता माने, लेकिन नीतीश जी के सामने लालू यादव और उनके वंशज का विनाश हो जाना है। ठीक है, आपने तो काफी हार्श शब्दों का उपयोग किया है। हाँ। अब मेरा ये सवाल है कि आप तो राजद काल से हैं, तो राजद काल के बारे में थोड़ा बताइए कि हमारी आज की युवा राजद काल को जान सके। नहीं, आज के युवा लोगों को वो ढालना चाहते हैं कि हमारी सरकार रहेगी, हम 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे, हम आपको पलायन नहीं होने देंगे। पलायन तो किसी सरकार में न रुका है न रुकेगा, क्योंकि हवा में सभी सरकार 1952 से लेके आज तक सभी लोगों ने हवा में बात की। यहाँ के लोगों को पलायन करने से किसी ने रोका। अगर तेजस्वी जी की सरकार आ भी जाती है तो उनसे पलायन नहीं रुकेगा।
कहिए तो हम शपथ पत्र आपको दाखिल कर देता हूँ। शपथ पत्र ठीक है, हाँ। आपका वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है तो हो रहा है, दिक्कत क्या है? जीवन सबूत क्या हो सकता क्या है? चीज? नहीं ठीक है, आप जो पूछ रही है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आई ब्लेस टू यू, यू लिव लॉन्ग एंड यू बिकम ए वेरी हायर एज मीडिया। Okay, as you say, sir, God will be हाँ, complete I am your an wish and I will advocate. become a good बिहार journalist. शरीफ। Okay, sir, my last question, मेरा अंतिम सवाल ये है हाँ, बोला कि अब इतना सारा शोर शराबा ले हो ही रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, चुनाव है इसके लिए। हाँ। अब इसी बीच एक और मुद्दा उठ रहा है हाँ। कि राजनीति में शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। राजनीति तो अलग चीज है, राजनीति में भी शिक्षा होना चाहिए। वेल एजुकेटेड अगर यहाँ आवेंगे लोग, वेल एजुकेटेड लोग आवेंगे तो कुछ उनकी दशा और दिशा बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो परंपरा रूढ़िवादिता है वह आ ही रहा है, तो क्या कीजिएगा, मेरा दुर्भाग्य है। चलिए, आपका दुर्भाग्य है कह रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी जी के एजुकेशन पे सवाल उठ रहे हैं, मेरा सवाल उस पे था। तेजस्वी जी तो जो नीतीश जी के सरकार में एजुकेशन है, तेजस्वी जी आवेंगे तो उसको भी लूट लाट के बर्बाद कर देंगे। एकदम मेरा साफ है, अगर तेजस्वी जी का सरकार बिहार में आया सब फिर बंदर राज हो जाएंगे। 7 बजे के बाद हम रोड पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। मैं तेजस्वी जी का कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ और कुछ कहा जाए तो क्या बिहार की जनता इन्हें मौका देगी, आपको लग रहा है कुछ? नहीं, बिहार की जनता को जो उनके वोटर हैं उनको तो कोई पकड़े नहीं गया। लेकिन जहाँ 3 की जरूरत है और 2 आवेगा तो 3 वाले जीत में जाएंगे और 2 वाले हार के जाएंगे। आपने वोटर का जिक्र किया, हाँ। एक और सवाल इस पे उठ रहा हाँ। है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि इतने लोगों का वोट कट गया और ये सारे वोटर मेरे ही थे। देखिए, लोमड़ी जब गया अंगूर खाने के लिए तो बहुत प्रयास किया, समझे ने। लोमड़ी को अंगूर नहीं पाया तो उन्होंने कहा खट्टे हैं। तो वोटर मान लीजिए कुछ ज़्यादा है तो उसमें नीतीश जी का भी हो सकता है, भाजपा का भी हो सकता है और लालू जी का भी हो सकता है। जी ठीक है, आपने एक वाक्य बताया, कहानी सुनाया लोमड़ी। हाँ। तो आपकी कहानी में लोमड़ी का किरदार कौन है? लोमड़ी का किरदार ये है लालू जी के परिवार। अच्छा, लालू जी के परिवार हाँ, लोमड़ी के किरदार। अभी सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। मैं उनका कोई शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन आम जनता मैं भी रहता हूँ, अन्य लोगों को मैं रीड करता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि अभी आशा करें, आशा करना चाहिए कि हम सरकार बनेंगे, हम मुख्यमंत्री जी बनेंगे। लेकिन अभी नीतीश जी के सामने इनका कोई औकात नहीं रहेगा। ठीक है, ये तेजस्वी जी के बारे में बात हो गई। हाँ। अब राहुल जी पे फिर से आते। राहुल जी तो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके घर का पारिवारिक रिश्ता है पीएम बनने का। तो नीतीश जी का कौन परिवार था बिहार में मुख्यमंत्री? इनके पिताजी कहाँ थे? हाँ, तो कहाँ राहुल जी सोच रहे हैं, कहाँ गलत सोच रहे हैं। वो आने के लिए प्रयास करें, लेकिन आम जनता के बीच में सिविल वर्डों का प्रयोग करें, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता है, वो प्रतिपक्ष का नेता है, वो जितना असभ्य माने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का प्रयोग करेंगे, पूरे 1 अरब 50 करोड़ जनता पर उसकी प्रभाव पड़ती है। 10,000 लोगों को झंडा लेके हो जाने से कोई विधानसभा। यहाँ पर सबका हम पक्ष रखे और जाना कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न भारत के लिए फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ थोड़ी सी राजनीति जो यहाँ चल रही है उसके बारे में जाना कि क्या था एनडीए काल, क्या है एनडीए काल, क्या होगा एनडीए काल, और क्या था राजद काल, और जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए किस तरह से दरवाजे खुले हैं और किस तरह से बंद है। ये सारा का सारा विश्लेषण आप हमारे इस एपिसोड में देख चुके होंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा।